दिल लगी नदी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। हेलो दोस्तों, मेरे बच्चों, साथियों, आज से मैं आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 के एक एक सवाल मैथ के अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी के पास पहुंचाएंगे और अपने देसी स्टाइल में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही आराम से, बस तुम्हें पेन पकड़ने का बोध हो, कॉपी पे पेन चलाने का बोध हो, बस आपको इतनी जानकारी हो, मैथ सिखाने की गारंटी मेरी। ठीक है, तो आज की वीडियो शुरू कर रहे बिना किसी देरी के। सवाल प्रश्नावली 1.1 है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड का ऐसी संख्या जो स्वयं से घटे और एक से घटे। ठीक है, सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड दो ही होते हैं। तो सबसे पहले 140 को बहुत जल्दी जल्दी निपटा रहे, दो से, फिर 2 से 35 बार, फिर 35 बार, फिर 5 से 7 बार, फिर 7 से एक बार। तो बेटा 140 को 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 के रूप में लिख सका, लेकिन वो अभाज्य गुणनखंड के रूप में कह रहा हो, तो दो दो बार है, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। इसी तरीका से बेटा हम 156 के गुणनखंड कर गुणनखंड मतलब नैनो नैनो काट लियो। ठीक है, कोई संख्या है नैनो नैनो छोटे छोटे काट लियो, बाय कहते हैं गुणनखंड। ठीक है, तो 2 से काटे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट लो। ठीक है, 2 ती 6, 2 नम 18, 3 से कटे 3 एकम 3, 3 तिया 9, अब कटिए 13, तो 13 एकम 13। तो भैया अब हम 156 लिखे हैं। ठीक है, तो 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। 156 बराबर 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1। ठीक है, अब काटे हम 38 25। 3825 को पहले हम ट्राई मार रहे 3 से, 3 से कट जाए 11, हाँ दो 8 3 11, 11 हाँ कट वो चाहिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 बचे 15। फिर देखो हाँ फिर कट रहा 3 थे, 3 चौकू 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। फिर कट रहा 3 से, 3 से कट रहा हो 7 4 11, नहीं कट रहा 5 से कटे, 5 अट्ठे 40, 5 पंचे 25, फिर 5 तक काट लो, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, अब 17 से कटे, 17 एकम 17। तो अब 38 25 के जो गुणनखंड आए वे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, तो यानी कि 38 25 बराबर 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 गुणे 17 की पावर 1। ठीक है, अब 5005 को काटना है, तो 5005 का उस संख्या के पीछे 5 हो तो वह 5 से ही घटे। ठीक है, या 0 है, तो बेटा 5005 को हम लोग काट रहे बड़े प्यार से, 5 एकम 5, 2 जीरो है तो ऐसे ही हम लोग 2 जीरो डाल दिए। अब 5 एकम 5, अब 5 के बाद जो अभाज्य संख्या आता है वह 7 आता है, तो हम 7 से काट के देख रहे। ठीक है, तो कट जाए 7 से ही कटे, 7 एकम 7। ठीक है, बची 3, 7 चौकू 28, 7 तिया 21, 7 के बाद जो आया अब 11, 11 एकम 11, 3 बची 3 11 तिया 33। ठीक है, अब 13 थे, 13 एकम 13। अब 5005 के जो गुणनखंड है हमारे पास, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे
13 है। ठीक है, अब 5000 5 को हमारा आप लिख के, ठीक है, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1 गुणे 13 की पावर 1। ठीक है भाई, अब है सवाल या जो 5005 है या जो 7429 है, बकाया बेसवाल नहीं पूछे। ठीक है, अगर परीक्षा में, ठीक है, परीक्षा में यही पूछा था वो, 2 नंबर में पूछिए। ठीक है, ऐसे ही करके लिख देना, 2 नंबर मिल गए, कछु नहीं करना होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने काट लाओ कहाँ तक अभाज्य संख्या। ठीक है, 9 पीछे है, 3 से ट्राई मारो, नहीं कट रहा हो का इनको सम, अगर 3 से कट रहा हो तो कट जाए। 11 13 17 से काटो, 17 चौकू 68, 6 बचे, 2 के सामने आए गए। ठीक है, 17 का 17 जो 17 तिया 51, 51 बचे 11, 11 के भैया 17, 17 का 17, 17 छिक्का 102, 17 सत्ते 119। ठीक है, अब जो 17 से फिर काटो, 17 से तो कटे नहीं, 17 दूनी 34, 17 से बड़ी संख्या 19, 19 दूनी 38, 5 बती 19 या 57। ठीक है, 23 थे, 23 एकम 23। ठीक, 23 एकम 23। ठीक है, अब 74 29 को जो है 17 गुणे 19 गुणे 23, तो बेटा 74 29 को जो आई है वह लिखे हम 17 की पावर 1, 19 की पावर 1, 23 की पावर 1। ठीक है, इतने लिख के अब हम लोग आगे बढ़े हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़े हैं, देखें रिकॉर्डिंग हो रही क्या नहीं हो रही। हाँ, रिकॉर्डिंग घर की हो रही, आराम से। ठीक, बहुत सरल। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि हाँ, देखो फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या बराबर एलसीएम गुणे एच सी एफ। ठीक है, बराबर होता है कोई जा सूत्र पर सवाल 110% आता है, वो 1 नंबर में जो हमारे बहुविकल्पी हुए हैं उन पे। ठीक है, अब 26 और 91 के गुणनखंड कर ले। ठीक है, 26 और 91 के गुणनखंड कर ले बड़ा कायदे से। ठीक है, तो बेटा 26 के 2 से काटियो 13 बार, 13 से काटियो 1 बार। ठीक है, तो 26 के सामने लिखियो 2 गुणे 13, ऐसे ही बेटा 91 काट लियो। ठीक है, कौन से पाड़े में, 7 के पाड़े से, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 13 बार। ठीक है, तो 91 को आप लिखियो 7 गुणे 13। ठीक, अब जाको एच सी एफ या एलसीएम, पहले सबके हम लोग गुणनखंड कर ले रहे, फिर बाकी बाद में एक सूत्र हम इनके उत्तर की जांच कर लेंगे। ठीक है, तो 510 को ले लो, हो रहा सो इन पाई हल्को हल्को, 510 2 से काटो पहले, तो 2 दूनी 4, 1 आ गया, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 3 से कटेगा। ठीक है, 3 से कटेगा, अब यहाँ पर 3 से काट लो, 3 8 24, 3 पचे 15। ठीक है, अब कटे 5 से, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, अब कट जाए 17 से। ठीक है, 17 एकम 17, तो 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब आ जाओ 92, 92 को काट लो, 92 पहले 2 से कटे, 2 चौकू 8, 4 बार 2 छक 12, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 ती 6, अब कटे बेटा जी 23 से, 23 एकम 23। ठीक है, अब 92 को लिख लो 2 गुणे, ठीक है, 2 गुणे 23। ठीक है, 36, 336 और 54, तो 336। ठीक है, 2 से काटो पहले, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 तक 2 अट्ठे 16, 2 चौकू 8, फिर 2 से, 2 चौकू 8 और 2 दूनी 4,
फिर 2 से 2 एकम, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 तय 7 बार। अब कटे 7 से 1 बार। ठीक है, अब जाए लाए 54 को, 54 के गुणनखंड करे हमने 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से कटे चलो जाए। ठीक है, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक, अब ये होएगा, अब जाके लिख ले रहे। ठीक है, 336 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4, 2 बार 4 है, फिर 3 है, फिर बेटा 7 है। ऐसे ही बेटा 54 के जो हैं वे हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, 2 गुणे 3 गुणे 3। अब हम और आप करें इनके एलसीएम और एचसीएफ बराबर हैं कि नहीं है, तो सब में वही वाला सूत्र लगा। पहले तो एचसीएफ और एलसीएम लिखा चले इनके, बाद में कछु हुआ है ना। तो अब भैया एचसीएफ का हो दो दोनों में कॉमन हो वो है हमारा एचसीएफ। एचसीएफ है भैया को 13। ठीक, अब एलसीएम का होता है को एलसीएम 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 होता बेटा 13 तो ले ही लाई। अब जो रही है दोनों की बिना ले ले 2 गुणे 7, तो 13 दूनी 26, 26 सत्ते 26 पंचे 130 और 26 दूनी 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 100, 26 दूनी 52 और 130, 182। ठीक है, 182। अब पूजा कह रहा हूं कि जो एच सी एफ गुणे एल सी एम बराबर है कि नहीं प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या के। तो ले कर ले एच सी एफ 13 गुणे 182 बराबर 26 गुणे 91। देखो डायरेक्ट हम मतलब कि लास्ट डिजिट से करें तो बस पता पड़ जाए कि चीजें हैं कि नहीं। ठीक है, देखो 13 दूनी 26, इसको जो आंसर है वो है 2366 और 6 एकम 6 जऊ वाली बात सही है। तो बेटा हम लिख दे रहे हैं 2366 बराबर 2366। तो एल सी एम गुणे एच सी एफ बराबर है प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या के। अब जहां में जो आई है वो एच सी एफ के तो आई है चीज देख रहे एच सी एफ जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में केवल एक बार 2 कॉमन है, तो 2 है जाको एच सी एफ। अब जाको लेना है हमें एल सी एम। तो बेटा जाको जो एल सी एम आई है जे वाले 2 कॉमन है वे ले चुके हम। अब ऊपर की सबरी लिख ले और नीचे के सब 3 गुणे 5 गुणे 17। अब बचे जे वाले जेव लिखो सबरे 2 गुणे 23। जब जाको मल्टीपल करे हो तो जाको जब मल्टीपल करे हो तो जो मल्टीपल आया तुम्हारा 23,460। जाको जो मल्टीपल करे हो वो है 23,460। ठीक है, तो अब फिर वही वाली बात एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, और प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। ठीक है, तो एच सी एफ इंटू एल सी एम बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। तो 2 गुणे 23,060 आएगा यहाँ 23,460 बराबर 510 गुणे 92। 510 गुणे 92। तो जो आई है तो जाए गुणा कर ले 0 गुणा 2 बार 2 छक 12 की 2 हासिल लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 हासिल 9, 2 ती 6, 2 दूनी 4 46,000
920। तो जऊ वाली बात आपकी आई है 46,920 का 100 और बाकी जिधर है। तो आप ये कर सकते हो, कोनो समस्या नहीं है। ठीक है, जा वाली बात अपनी लिखी कायदे से। ठीक, अब जई वाली बात तय कर लो, कछु ना है। जाको निकालो HCF। ठीक है, तो HCF निकाल लो। HCF कितना हो, HCF जा चीज कॉमन हो रही, एक दाएं जो 3 कॉमन हो रहा और तो कछु हो नहीं रहा। तो जाको HCF जो आई है 2 × 3, यानी कि जाको HCF है 6। 2 × 3 यानी कि 6। अब LCM जो जाको आया है लोअर कॉमन मल्टीपल, जे दो दाएं लाए तो जे दो दाएं। अब ये जितने बचे ऊपर, 2 बार 3 बचे, 1 2 3, और जो का बचो 7। ठीक है, और 2 दाएं बे बचे 3 नीचे। अब अगर जाको गुणा करियो, जो पूरो गुणा करने के बाद जो आई है, ठीक है, तो जो आई है तुम्हारो 3024। ठीक है, 3024, 3024। ठीक है, जो आएगा जाको LCM। अब भाई वाली बात है, HCF गुणे LCM बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। ठीक है, तो 6 × 3024 बराबर 336 × 54। तो जाको जहाँ में गुणा करो, 6 चौकू 24 की 4 हासिल लगी 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 14 की 14 लिख ले, और 6 तिया 18। ठीक है, 18,144। तो जऊ वाली बात है 18,144। अब हम लोग अपने तीसरे सवाल के लिए बढ़े हैं। ठीक है, इन तक देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आप वीडियो दोबारा देख लियो, कोई समस्या नहीं, 36 दाएं देखो। ठीक, अब आ जाओ, अब आज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब आज गुणनखंड जो वाली हवाल हम लोगों ने विधि निकाली, वही से हम लोग HCF और LCM निकाल चले जाए। ठीक है, चाहो तो कट कर लो, चाहे तो ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत, ज्यादा बड़ी संख्या है नहीं ना। ठीक है, तो 12 के अगर फैक्टर करियो, तो 12 के फैक्टर आए हैं 2 × 2 × 3। 15 के अगर फैक्टर करियो, तो 15 के जो फैक्टर आए हैं बेटा, वे आए हैं 3 × 5। 21 के जो फैक्टर करियो बेटा, वे आए हैं तुम्हारे 3 × 7। अब भाई वही बात है, जो सब में कॉमन हो वही का, अब सबके फैक्टर ही कर लें पहले। ठीक है, तो 17 को फैक्टर करियो, तो 17 को फैक्टर मात्र 17 × 1, जहाँ कछु ना हो भाई 1 ले लो। फिर 23 को फैक्टर करियो, तो 23 को फैक्टर है 23 × 1। फिर करियो बेटा 29 के फैक्टर, तो 29 के फैक्टर है 29 × 1। ठीक है, अब एक को अगर मल्टीपल कर दिए तो हमें कोई समस्या नहीं। 8 के फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 2। 9 को फैक्टर करियो 3 × 3, और 25 को फैक्टर करियो तो 5 × 5 × 5। ठीक, अब इतनी बात आएगी। अब बड़ा कायदे से जाऊ में देखो कछु नहीं मिल रहा हो, तो गुणा 1 × 1 1 × 1 करें ले रहे। ठीक है, देखो ना ऊपर कोई संख्या मैच कर रही थी, नीचे नहीं कर रही थी, एक करे जहां में कोई चीज ना मिले बाको HCF 1 होता है वो। ठीक है, जाके लाने कर। अब जहां में कछु, जहां में 3 मिल रहा तो नहीं करेंगे, और क्या बात है। ठीक, और कोई बात नहीं है। ठीक, अब जाको HCF जो है, HCF, तो देखो जू 3 रहो, जू 3 रहो, जू 3 रहो, 3 कॉमन है तो 3। अब बेटा जाको जो LCM है, LCM, ठीक है, अब जो 3 तो लेना ही है, जो वालो 3 लेना, अब बचे पे सब ले ले। कितने बच गए, 2 × 2 बच गए, फिर नीचे का बच गो 5 बच गो, फिर का बच गो 7 बच गो। अब जाको गुणा कर लो, जाको जो गुणा करे हो वो है आपको 420 का है, 420, 420। ठीक है, कर ले, 2 पंचे 10 दूनी 20 60, और 7 6 42। ठीक, गुड। अब जाको HCF ले ले, कोई HCF है नहीं, HCF
तो जू वालो जो हमने बनाओ जू हमारा कॉमन हो। अब हमारा एलसीएम है बेटा 17 गुणे 23 गुणे 29। अब 17 गुणे 23 गुणे 29 जो आप पर हम करें जो है हमारा 11,339। ठीक है, क्या आएगा इसका 11,339। चाहो तो एक तरफ करके दिखाओ सकते हैं, लेकिन 11,339 देख लो लास्ट जेट तो देख लो का नाम 17 या 51 51 की एक और एक निम्मा 9 सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, अब इन पे क्या है बेटा HCF है HCF फिर कॉमन लेके एक। अब आएगा हमारा LCM बेटा, जो हमारा LCM आओ है वो LCM 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 5 पंचे 25 दूनी 50 दूनी 100 दूनी 200 और 200 तिया 300 300 200 तिया 600 600 तिया 1800 600 तिया 1800 तो जागो मो आएगा 1800। ठीक है, ये इनके एलसीएम के आंसर है। ठीक, 2 नंबर में आया सवाल अगर आओ तो, अन्यथा नहीं है। अब देख रहे नेक्स्ट सवाल पे पहुंच रहे। ठीक, नेक्स्ट सवाल है HCF 336 और 657 को 9 दो और एलसीएम जाको ज्ञात करना। तो एलसीएम बराबर सूत्र होते हैं एलसीएम बराबर जो हमारा सूत्र होता है प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बटे लिख लो। आ गई है तो जगह समझ लो को नहीं। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे HCF निकाल लो। पहली संख्या कितनी आएगी 336 गुणे 657 बटे 9। अब देखो 9 से 336 चलो जाए या 6 5 11 18 चाहे ऊपर वालों काट लो चाहे जो काट लो दोनों चले जाए। ठीक है, और जहां से काट के देखो 9 तिया 27 कितने बच रहे 9 तिया 27 नहीं 3 एक बार आए। ऐसे काट के देखो 63 हाँ 9 सत्ते 63 2 बचे और 9 तिया 27 73 बार। अब 73 को जो गुणा है 336 गुणे 73 का कर दे तो जब जो गुणा आप करे हो तो आया 22,338 22,338 आंसर। ठीक है, अब जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n और अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है क्या नहीं। अब हम 6 के अभाज्य गुणनफल निकाल ले रहे। ठीक है, 6 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंड। अब देखो अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं मतलब कि वे स्वयं से कटे एक से कटे। ठीक है, जो जगह और फैक्टर ना हो तो द्वितीय 6 पे पावर n हो जाए। अब जब द्वितीय 6 पे पावर n हो जाए और मतलब कि अगर हेन कहूं 5 आ रहा हो तो संख्या 0 पर समाप्त हो जाती। तो जब संख्या 0 पर समाप्त नहीं हुई है लिख सकत होगी अगर किसी संख्या का
अभाज्य गुणन खंड में 5 शामिल है तो संख्या अब शून्य पर समाप्त होगी। तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी। ठीक है, लेकिन अगर 5 शामिल हो या गुणनखंड में 5 और 2 चीजें होनी चाहिए। 5 2 और 5 2,5 हो, यानी कि जो कोष्टक बन के आए, जैसे जुहेन कोष्टक बनो तो जू एक कोष्टक बने 2,5 तो 2 पंचे 10 तो शून्य पर समाप्त हो सकता है। ठीक है, 2 पंचे 10 0। ठीक है, शून्य पर समाप्त होगी। ठीक, लेकिन एक बात ध्यान रखियो। अब हाँ चलो बात पे बताएं जाओ अब। लेकिन अतः 6 को तो ऐसा नहीं हो रहा ना, अतः लिख लो कछु नहीं है जानकारी हो पर अतः 6 के अभाज्य गुणन खंड 2,3 है। 6 पे पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, 6 पे पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, जा इतनी 2-3 बातें याद रखना होती है और कुछ जब मैं आगे हुआ तो अब नरो काट देंगे। ठीक है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 12 गुणे 13 प्लस 13 और 6 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 1 प्लस 5 अच्छा भाज्य संख्याएं हैं क्यों, भाज्य है क्यों। ठीक है, मतलब भाज्य का है, इनमें भाग चलो जाए काऊ ना काऊ को। ठीक है, जा वाली संख्या को आपस में गुणा करने के बाद जा देखें कि काऊ ना काऊ को भाग लग रहा होगा नहीं तो जा संख्या भाज्य हो जाए। ठीक, बात खत्म। ठीक, अब जा वाली संख्या ले लो 7 2 है, एक जा है और के बाद एक जा है, तो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 कछु ना करो 13 कॉमन ले लो, जब प्लस के बाद है तो 13 कॉमन आ गया। 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 13। ठीक है, 13। ठीक है, 7 गुणे 11 प्लस 13 13 तो चली गई यार, जो एक आई है, सॉरी गलती हो गई, जो इन पे एक हो जाए कॉमन चलोगा ना, 13 एकम 13 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, 1177 प्लस 1 और 78। ठीक है, अब अगर जो संख्या को हम गुणा कर दिए आपस में तो जो एक ऐसी संख्या बने है जो जा 13 से तो कटे ही कटे और इतने मतलब 78 2 से कट रहा था। ठीक है, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है, एक को छोड़ के जाके अन्य गुणा जो है, एक को छोड़ के जाके अन्य गुणनखंड भी है। ठीक है, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है, क्योंकि एक को छोड़कर इसके अन्य गुणनखंड भी हैं, 13 हो जाए 2 हो जाए, एक को छोड़कर इसके अन्य 2 गुणनखंड और है। ठीक है, अन्य को छोड़कर इसके 2 अन्य
गुणन खंड और हैं। ठीक है, अब जा वाली पूरी बात, ठीक है, पार्टीशन डाल दे रहे, तो है बेटा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस को 5। ठीक है, कोई एक संख्या अगर मिल रही हो तो एक से अधिक दो गुणनखंड हो या काम 35 हो जाए। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक, अब जहां में कॉमन का है, जहां में कॉमन है हमाओ 5, देखो 5 है 9 में और 5 है 9 में। ठीक, तो ले लो 5 हमने कॉमन ले लो, तो बचो हमारे पास 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। ठीक है, 5। अब जाए गुणा कर ले, 7 6 42, 42 7 6 42 और द्वितीय 6 6 चौक 24 और 24 गुणे 42, तो 24 गुणे 42। ठीक है, और 24 दूनी 48 की 8 हासिल लगी 4 और 24 चौक 96, 96 और 4 100। ठीक है, तो 1008 प्लस को 1, तो 5 गुणे 1009। ठीक है, अब वही बात आ गई, 5 जहां में जाए जू, अतः यह संख्या, यह भाज्य संख्या है, अतः यह संख्या भी भाज्य है। कैसी है बेटा? भाज्य है, भाज्य। ठीक है, भाज्य है। ठीक है, अतः यह संख्या भी हमारी भाज्य है। भाज्य संख्या वो जहां में किसी न किसी संख्या का भाग चला जाए एक के अतिरिक्त। ठीक है, तो वह संख्या बेटा हमारी क्या कहलाती है? भाज्य कहलाती है। क्या कहलाती है? भाज्य कहलाती है। ये है हमारा अंतिम सवाल। ठीक है, अंतिम सवाल है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, एक वृत्ताकार पथ है। ठीक, बोला है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, कोई सोनिया बहन जी है, उन्हें 18 मिनट लग रहे। ठीक है, जबकि इसी मैदान को रवि को 12 मिनट लगते हैं और रवि भाई को 12 ही मिनट लग रहे हैं। रवि भाई भागते हैं तो उन्हें बेटा मात्र 12 ही मिनट लगते हैं, रवि भाई को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, एक ही दिशा में कितने समय बाद वे पुनः मिलेंगे? देखो, रवि 12 मिनट में दोबारा आ जाए और वह 18 मिनट में दोबारा आए। ठीक है, तो इन लोगों को मेल नहीं हो पे। ठीक, तो जाको एलसीएम ले लो, 18 और 12 को एलसीएम ले लो, कैसो रवि उतनी देर में तीसरो चक्कर करे और वही चीज बा दूसरो कर लिए। ठीक है, तो 12 18 6 9 2 3 9 3 थे 1 3। ठीक है, 3। ठीक है, तो इन दोनों को जो आई है वो आई है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 2 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। दोबारा मिलने में उन्हें 36 मिनट लगे। कितने मिनट लगे? 36 मिनट लगे। 36 मिनट लगे। प्रश्नावली हमारी 1.1 समाप्त है। 18 मिनट में तो भाई एक लगाई है, लेकिन तोले रब्बी कम से कम आधी रत्ता और चले आइए जाके लाना। देखो, प्रश्नावली हमारी 1.1 समाप्त हो गई। अब हम ऐसे ही सबरी प्रश्नावली के सवाल लेके आए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर दियो। ठीक है, छोटो चैनल है, अब वहीं शुरू करो। और एक बात ध्यान रखो, अगर तैयारी कर रहे हमारे संग हैं हाई स्कूल की, हम हाई स्कूल को मैथ पढ़ाए हैं और सब्जेक्ट पढ़ाए हैं और टीचर हैं वे पढ़ाए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंटर की, हर प्रकार की आपको पढ़ने को मिले है।
ठीक, तो अपनी भाषा में पढ़वे को मिले, जैसे हम पढ़ा पाए हैं, जैसे अपनी भाषा में हम पढ़ाते हैं, जही भाषा में हम पढ़ाए हैं। ठीक है, मतलब बनाए आराम आराम से चीजन को पढ़ लिए और नए को समस्या नहीं लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।